कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाय तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। कि प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर ने हमें एक और समय दिया कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ मनन कर सकें। प्रियो, हम सभी जानते हैं कि फास्टिंग और उपवास के बारे में, कि उपवास क्या होता है, फास्टिंग क्या होती है। ये बहुत ही ज़रूरी है हमें इस बात को जानना, क्योंकि हम में से कई लोग, कई प्रियजन फास्टिंग रखते हैं, व्रत रखते हैं ना, उपवास रखते हैं जिसे हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले उसके विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। उपवास का मतलब क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। उपवास क्यों रखा जाता है और कैसे रखना चाहिए, ये अति आवश्यक है। प्रियो, उपवास रखने के लिए सबसे पहले जानना है कि उपवास होता क्या है। प्रियो, उप मतलब समीप और वास मतलब बैठना। तो उपवास मतलब समीप बैठना। तो ऑब्वियसली जब हम उपवास करते हैं तो किसी सांसारिक व्यक्ति के लिए तो हम उपवास नहीं करते। तो उपवास हम करते हैं परमेश्वर के लिए, ईश्वर के लिए। तो हम उपवास को हम देख सकते हैं ईश्वर के समीप बैठना, क्योंकि यह हम इसको बोल सकते हैं ईश्वर जो कि आत्मा है, तो हम बोल सकते हैं आत्मा के समीप बैठना। अब कई लोग डर जाएंगे, आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा के समीप बैठ जाना। हमारा परमेश्वर पवित्र 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 परमेश्वर है, उसके समीप बैठना, उसकी संगति में आना, उसको प्रेज करना, उसको प्रसन्न करना, ये होता है उपवास का अर्थ। प्रियो, उपवास जो है, परमेश्वर या ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए उपवास करो। वो कोई हमें बाउंड परमेश्वर ने नहीं किया कि तुम्हें मेरे लिए उपवास करोगे तो ही मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छे काम करूँगा या तुम्हारे साथ रहूँगा। नहीं, उपवास परमेश्वर की उन्नति के लिए नहीं है प्रियो, उपवास हमारी उन्नति के लिए है। उपवास हमारी संगति के लिए है कि हम उपवास प्रार्थना के द्वारा हम कैसे परमेश्वर के सम्मुख बैठ सकते हैं, परमेश्वर की संगति को महसूस कर सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में महसूस करते हुए हम जीवन जी सकते हैं। इसलिए प्रियो, उपवास ज़रूरी है। और उपवास की प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न होता है। अब ऐसे नहीं है कि हम प्रेयर करते हैं बिना उपवास के तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते या उनका उत्तर नहीं देते। नहीं, जो परमेश्वर की योजना के तहत है वो ईश्वर अपने समय पे हमारे लिए करते हैं। लेकिन प्रियो, उपवास प्रार्थना से हमें एक प्रसन्नता मिलती है, हमें एक शांति मिलती है, अनुभव होता है, क्योंकि हम परमेश्वर की संगति को महसूस कर सकते हैं। बहुत गहराई से परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की वचनों को, परमेश्वर की संगति को और परमेश्वर की इच्छाओं को हम जान सकते हैं। इसलिए उपवास हमारे जीवन में अति आवश्यक है। उपवास के द्वारा हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करता है उपवास के द्वारा। प्रियो, उपवास में हम हमारे परमेश्वर के लिए अपने सबसे आवश्यक चीज़ों को, अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर के लिए त्यागते हैं। कई लोग एक दिन के लिए त्यागते हैं, कई सप्ताह भर के लिए, कई 21 दिन के लिए और कई लोग महीने भर तक के लिए भी परमेश्वर के लिए अपनी ज़रूरतमंद चीज़ों को त्यागते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, संगति पाने के लिए,
है ना, परमेश्वर की उपस्थिति के में रहने के लिए। और प्रियो, ये इम्पोर्टेंट भी है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जब उपवास रखा जाता है तो भौतिक चीज़ों को मांगा जाता है ना, ये उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी मांग की जाती है उपवास रख के प्रियो। लेकिन सही मायने में उपवास है परमेश्वर की संगति करना, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, वचन बताता है कि स्वर्ग राज की खोज कर तो ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तो हमारे परमेश्वर को, जिसने सब कुछ बनाया है, सब कुछ रचा है, जब हम उसकी खोज करेंगे तो ये जो चीज़ें हैं, ये भौतिक चीज़ें हैं, ये हमें परमेश्वर हमारी आवश्यकता के अनुसार क्यों नहीं देंगे? ज़रूर देंगे प्रिय, कि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और बड़ी ही शिद्दत के साथ उसने हमसे प्रेम किया है कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए बलिदान करने के लिए भेज दिया। ईमानदारी के साथ परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और दिन प्रतिदिन हमें परमेश्वर जो सांस देते हैं, आज जो हम बोल पा रहे हैं, हम जो जी रहे हैं, वो सब परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की दया है। तो वो बड़ी शिद्दत के साथ हमसे प्रेम करते हैं। और हम प्रियो, एक उपवास हमें कैसा करना है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि कई बारी हम उपवास करते हैं तो ये वेट करते हैं कि कब लंच का टाइम हो या कब डिनर का टाइम हो, है ना। दिस इज़ नॉट ए उपवास, दिस इज़ नॉट ए फास्टिंग। इवन कई लोग ऐसा करते हैं कि मार्केट में कई सब्स्टिट्यूट्स होते हैं कि उपवास के लिए बनाए जाते हैं वो प्रोडक्ट्स, कि उपवास में हम अन्न नहीं ले सकते लेकिन ये चीज़ें ले सकते हैं। दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग। इसके अलावा हम देखते हैं कि ऐसे फास्टिंग होती है, उपवास होता है जिसमें हम जूस पी सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। प्रियो, ये भी एक उपवास का कोई सही जो तरीका नहीं है। हम परमेश्वर के लिए जब हम त्याग कर रहे हैं तो हमें पूरी शिद्दत के साथ परमेश्वर के लिए हमें त्याग करना है। वही बात जो है वो परमेश्वर को भाती है। परमेश्वर खुश होते हैं इस बात से। इवन कई लोग उपवास करते हैं लेकिन उनके मुंह पे गालियाँ, लड़ाई झगड़े, है ना, और कई चीज़ें हैं जो बुराई हम जानते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो वो चीज़ें भी उनके जीवन में होती है उस दिन। लेकिन प्रियो, ऐसा नहीं, हर बात में त्याग करना है, हर बात में, है ना। तो ही हमारे जो परमेश्वर है हमसे प्रसन्न होते हैं। और उपवास कैसे करना है? हमें उपवास करना है, बाइबल हमें बताती है, नीति वचन 6 उसका 16, 17 और 18 आयत हमें बताती है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। प्रियो, जब हम उपवास करें तो एकदम फ्रेश रहें, है ना। जैसे कि 17 आयत हमें बताती है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। फ्रेश। और हमें किसी को दिखाने के लिए उपवास नहीं करना। हम बोल देना कि आज मेरा फास्ट है और हम दिन भर बताते रहते हैं कि आज मेरा फास्ट है, मेरा उपवास है। नहीं, गुप्त में रखना, है ना। हाँ, वो बात अलग है कि कई बार हम पता चल जाता है लोगों को कि हम जब अन्न नहीं खाते या कुछ भोजन नहीं लेते तो पता चल सकता है। लेकिन शो करना कि मैं आज उपवास किया हुआ हूँ या दिस इज़ ए कपटी टाइप ऑफ थिंग। हाँ, तो कपटियों की नाई हमारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। वो इसलिए कि
उन्हें लोगों को पता चले कि मैंने उपवास किया हुआ है, इसलिए वो ऐसा रहते हैं। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं रहना है, हमें खुश रहना है, फ्रेश रहना है, बिल्कुल नहा धो के फ्रेश एकदम फेस वॉश करके एकदम, और परमेश्वर की संगति में उस दिन खूब प्रार्थना करना है, खूब वचन पढ़ना है। उस दिन देखना परमेश्वर आपसे बहुत सी बातें करेंगे। 18 आयत बताती है, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। हमारा पिता हमें उपवासी जाने जो गुप्त में है। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमारा पिता जो गुप्त में है, गुप्त में हमें देखता है, हमें प्रतिफल देगा। तो प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर इन वचनों से हम सबको आशीषित करे और हम उपवास करें नए सोच के साथ, नए तरीके के साथ, ताकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।